तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा है 8 है। ठीक है, कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास है। राशियों की तुलना, प्रश्नमाला है 8.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे 5 से 7, 3 क्वेश्चन करेंगे। तो देखो सबसे पहला 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये निवेश किया। यदि ब्याज कैसा हो? अर्धवार्षिक संयोजित हो। जो शर्त दे रखी है वो अर्धवार्षिक संयोजित हो तो आपको ज्ञात कीजिए 6 महीने का और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। देखो तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा आपको इस क्वेश्चन में? आपको मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है? 60,000 रुपये। कितना दे रखा है? 60,000 रुपये। दर कितनी दे रखी है आपको? 12%। अब यहाँ पे समय आपको 2 बार निकालना, एक तो 6 महीने का और एक 1 वर्ष का। तो पहला यहाँ पे है 6 माह का। 6 माह, इसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसमें 12 का भाग लगा देंगे ना, तो ये किस में बदल जाएगा? वर्ष में, यानी 1/2 वर्ष। 6 माह का मतलब 1/2 वर्ष होगा ना। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और यहाँ पे शर्त कैसी है? ब्याज की अर्धवार्षिक। कैसी है? अर्धवार्षिक। तो आपको यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन लगाना है? अर्धवार्षिक संयोजित वाला सूत्र लगाना है। तो पहला इसमें करेंगे समय क्या लेकर हम? 1/2 वर्ष। ठीक है, तो मिश्रधन, तो यहाँ पर कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा? अलग अलग पूछा ना, तो कितनी राशि प्राप्त करेगा? तो पहला है मिश्रधन। मिश्रधन का क्या सूत्र हो जाएगा कि मूलधन कोष्टक के अंदर 1 प्लस दर बटा, अब अर्धवार्षिक है तो यहाँ पे 200 लगाएंगे और टी समय इंटू 2। तो मूलधन कितना है? 60,000 रुपये। कोष्टक के अंदर 1 प्लस दर कितनी है? 12 है, बटा नीचे 200 है और टी कितना है? 1/2 है। इसको 2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे आगे सरल देखो आप, ये 2 से 2 कट गया ऊपर समय वाला, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 बचा, तो 60,000। ठीक है, कोष्टक को सरल करने पे दोनों का लसे पे 200 और यहाँ पे आ जाएगा 200 प्लस 12 और ऊपर बचेगा आपके 1 बचेगा। ठीक है, नीचे देखो आप, यहाँ पे 60,000। ठीक है, और कोष्टक को सरल करने पे कितना आ जाएगा? 212/200। 212/200। अब आप क्या करो, इसको सरल कर दो। तो देखो ये एक बार ही है, कर दिया। 2 0 से 2 0, 2 का भाग 2 में 1 बार और ऊपर 1 और 106 बार। तो यहाँ पे कितना बचा? 600 इंटू 106। गुणा कर दो आप, क्या कर दो इसमें? गुणा कर दो। 600 को 106 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0, 36 और 6, यानी 63,600 रुपये। जब वो मिश्रधन यानी टोटल कितने भुगतान करेगा 6 महीने में वो, यानी 1/2 वर्ष में 63,600 रुपये वापस क्या होगा उसका आएगा। मतलब उसने निवेश किया तो 6 महीने में कितनी राशि उसको प्राप्त करेगा? वो 63,600 रुपये 6 महीने में। अब अगर यही दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है आपके 1 वर्ष, समय कितना दे रखा है यहाँ पे? समय, जो समय है यहाँ पर कितना दे रखा है आपको? यहाँ समय दे रखा आपको 1 वर्ष। दूसरा है यहाँ पे समय, इसमें आपको दे रखा है 1 वर्ष। 1 वर्ष में वो कितनी राशि प्राप्त करेगा 1 वर्ष में? तो अब वो आपको समय की जगह 1 रखना है, तो वो सूत्र तो सेम लगेगा मिश्रधन का। मिश्रधन कोष्टक के बाहर मूलधन, फिर कोष्टक 1 प्लस
यानी आर दर बटा 200 संयोजित अर्धवार्षिक वाली है शर्त, और टी इंटू 2, तो मूलधन कितना है वही 60,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस दर वो कितनी है 12% बटा 200, और टी 1 वर्ष है तो 1 इंटू 2। अब यहाँ पे इसको सरल करना है आपको, ठीक है ना। देखो 60,000 कोष्टक के अंदर सरल किया तो 200, ऊपर हो गए 200 प्लस 12 और ये 2, तो देखो कितना हो गए यहाँ पे 60,000 कोष्टक के अंदर कितना हो गए 212 बटा 200, कितनी बार 2 बार। अब इसको सरल कर दीजिए आप, 60,000 212 बटा 200 कितनी बार है 2 बार है ना, 212 बटा 200 इंटू 212 बटा 200। देखो ऊपर 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो से नीचे 4 जीरो कट गए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 2 से इसको काट दो, ये 106 बार, 2 से इसको काट दो, ये भी 106 बार कट गया। तो यहाँ पे क्या क्या बचा 6 इंटू 106 इंटू 106। ठीक है, ये यहाँ पे बचा है। तो अब यहाँ पे देखो 6 इंटू 106 इंटू 106 गुणा कर लो इसको, कितना आ जाएगा 67,416 रुपये। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था कि वासुदेवन 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये निवेश किया, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो याद कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में। तो यहाँ पे देखो उसने कितना निवेश किया था 60,000 निवेश किया था। ठीक है, तो 60,000 से वो टोटल 67,416 रुपये वापस प्राप्त करेगा 1 साल के अंदर। ठीक है, तो वो कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए 67,416 में से उसने जो निवेश किया वो माइनस कर दीजिए, तो 7,416 रुपये वो क्या करेगा इसमें और अधिक यहाँ पर प्राप्त करेगा, राशि प्राप्त करेगा। ठीक है ना, ये राशि वो क्या करेगा यहाँ पे प्राप्त करेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे सिर्फ अलग अलग पूछा है, कैसे मतलब कि 6 महीने के अंत में कितना प्राप्त करेगा, तो 6 महीने के अंत में 63,600 रुपये, अगर वो 1 साल के लिए लगाएगा तो 67,416 रुपये प्राप्त करेगा। ठीक है ना, तो यही इसमें करना था आपको। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 6। क्या दे रखा है इसमें कि आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। कितने रुपए का कर्ज लिया उसने 80,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष बाद उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि पहली जो राशि है वो वार्षिक संयोजित हो और दूसरी है अर्धवार्षिक संयोजित, तो आपको क्या क्या दे रखा, देखो शर्त दे रखी, दोनों सत्र जो शर्त है वो उनसे ज्ञात करना है। तो आपको इसमें दे रखा है मूलधन, मूलधन दे रखा है आपको 80,000 रुपये। कितना दे रखा है 80,000 रुपये, और समय दे रखा आपको कितना 1.5 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है 1.5 वर्ष दे रखा है, और दर कितनी दे रखी है आपको 10% दे रखी है। अब आपको इसमें दोनों शर्त से ज्ञात करना है। तो शर्त नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी शर्त है, जब ब्याज क्या हो वार्षिक संयोजित, क्या हो वार्षिक संयोजित हो, तो वार्षिक संयोजित के लिए क्या सूत्र बनेगा, तो वो सूत्र बनेगा मिश्रधन का, क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज का है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक के अंदर 1 प्लस R बटा 100 और इंटू टी, यानी उसकी मतलब घात होगी समय। अब यहाँ पे देखो मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है 80,000 रुपये, कोष्टक के अंदर 1 प्लस रेट कितनी है दर 10 है और बटा 100, और समय कितना है 1/1/2 वर्ष, 1/1/2 वर्ष। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 80,000 तो है,
पहले आप 1 वर्ष के लिए याद कर दो। तो 1 वर्ष में कुछ नहीं करना, छेड़ना नहीं है, 1 हो 2 हो, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं करना। उसमें जो भी ये जो कोष्टक के अंदर है उसको सेम लिख दो। जैसे ये है, ये सेम लिख दिया और 1 हमने लिख दिया। अब पीछे क्या बचा, 1/2 है। तो जो बचता है, जो दर होती है ना उसकी, जैसे 1/2 है तो दर की क्या कर दो, आधी कर दो। तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह ये 1 का पूरा आ गया और ये आधे वर्ष का आ गया, 1 वर्ष का, ये आधे वर्ष का आ गया। अब बस आपको करना क्या है, इसको सिर्फ सरल तो करना है। अब आपको देखो कैसे, ये 80,000 रुपये, इसको सरल करोगे तो 100 और 100 प्लस 10, इस कोष्टक को सरल करोगे आप लसे पे लेके तो 100 और 100 प्लस 5, ठीक है ना। जब आप इसको सरल करोगे तब तो यहाँ हो गया 80,000, ये हो गया इंटू 110/100 और ये हो गया 105/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। तो यहाँ पे क्या बचा देखो, 8 इंटू 110 इंटू 105। आप इनको गुणा कर दीजिए, तीनों को जब गुणा करोगे तो आएगा 92,400 रुपये, ठीक है ना। यानी जब आप वार्षिक संयोजित रूप से ब्याज लोगे शर्त, तो आपका ब्याज कितना होगा, टोटल ब्याज सहित राशि कितनी हो जाएगी, 92,400 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगी 92,400 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अर्धवार्षिक लेते हो तो शर्त दूसरी, कौन सी शर्त, शर्त नंबर 2, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक का सूत्र क्या बनता है, मिश्र धन। क्या बनता है, मिश्र धन बराबर मूलधन, कोष्टक के अंदर 1 प्लस R/200 और T इंटू 2। तो अब यहाँ पे देखो मूलधन कितना है, 80,000 रुपये, 1 प्लस दर वही 10% बटा नीचे 200 और समय कितना है, 1 सही 1/2 यानी 3/2 हो गया ना। यानी 1 सही 1/2 को हमने किस में परिवर्तित कर दिया, भिन्न के रूप में परिवर्तित कर दिया, 3/2 और इंटू 2, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 80,000। कोष्टक के अंदर इसका प्लस पे लेके इसको सरल कर दिया तो 200 प्लस 10 और इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इसको आगे आप सरल कर दो तो 80,000, ठीक है। कोष्टक के अंदर 210/200 और इसकी घात कितनी है, 3 है। अब इसको सरल कर दो, ये 80,000 हो गए। 210/200 कितनी बार है, 3 बार है। तो आप लिख दो 210/200, 3 बार लिख के इसको सरल कर दो आप। अब यहाँ पे देखो ऊपर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कट गई है और उसके बाद वापस 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। मतलब अब देखो ये 2 से ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये नीचे 8 से ऊपर वाले 8 कट गए। तो क्या क्या बचा यहाँ पे, 21 इंटू 21 इंटू 210। पहले 0 0 काट दिया, फिर ये 8 से तीनों गुणा करने पे 8 हो गया। अब इनको गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 92,600। ये होगा आपके कौन सी शर्त से, अर्धवार्षिक संयोजित से, कितना होगा, 92,600 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो आप। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 7 है। क्या दे रखा है कि मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया। मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज का भुगतान किया। कौन सी दर से, 5% वार्षिक दर से। यदि ब्याज की जो शर्त है वो कैसी है, वार्षिक रूप से है, तो आपको एक तो 2 वर्ष के अंत में यानी 2 वर्ष के बाद उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। कितनी राशि हो गई, 8,000 रुपये निवेश किया तो 2 वर्ष बाद वो कितनी हो जाएगी टोटल, और तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, यानी तीसरे वर्ष को उसको कितना रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। तो देखो सबसे पहले क्या क्या दे रखा आपको कि मूलधन उसका कितना हो गया,
8,000 रुपये हो गया, दर 5% हो गया। अब पहला यहाँ पे शर्त कौन सी है, वार्षिक वाली। तो समय है 2 वर्ष के अंत में, तो पहला करेंगे हम। तो 2 वर्ष का समय लेकर करना है आपको यहाँ पर कि 2 वर्ष में उसका टोटल कितना हो जाएगा ब्याज सहित 2 वर्ष। और शर्त है वार्षिक, तो वार्षिक वाला लगाना है। तो क्या सूत्र है, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक के अंदर 1 प्लस दर बटा 100 और ऊपर टी आगे यानी समय। तो मूलधन कितना है 8,000 रुपये, 1 प्लस 5% दर है बटा 100, समय है 2 वर्ष। तो सरल कर दो आप, 8,000 कोष्टक के अंदर सरल कर दो तो 100 और 100 प्लस 5 और उसकी घात कितनी है 2 है। अब आगे इसको सरल कर दो आप, ये हो गया 8,000, ठीक है, और कोष्टक में हो गया 105 बटा 100 और ये भी 2 बार है। अब देखो यहाँ पे 8,000 105 बटा 100 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो लिख दो 105 बटा 100, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे 8 इंटू 105 इंटू 105 बटा नीचे कितना यहाँ पे 10 बचा। अब इनको ऊपर वाले को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 88,200 बटा 10, 0 से 0 कट गया ये, तो क्या बचा यहाँ पे 8,820 रुपये। यानी जब वो 2 साल के लिए निवेश करेगी, ठीक है, कितने रुपए 8,000, तो 2 साल के बाद उसका कितना रुपए होगा टोटल ब्याज सहित 8,820 रुपये। यानी 8,000 तो ने जो निवेश किया वो, और 820 रुपये क्या हो गया उसका ब्याज हो गया। ये तो 2 वर्ष में हो गया। अब समय कितना है, अगला जो है तीसरे वर्ष का सिर्फ ब्याज ज्ञात करना। अब मुझे बताओ, मेरे को तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, तो पहले तीसरे वर्ष में ब्याज सहित राशि कितनी हुई वो तो ज्ञात कर लूँ मैं। यानी समय अब कितना हो गया कि 3 साल का पूरा कर लूँ मैं। समय हो गया 3 वर्ष, एक साथ पूरे 3 साल का ब्याज सहित निकाल लो मैं मिश्रधन, यानी मूलधन भी निकाल लूँ और उसका ब्याज भी निकाल लूँ, यानी टोटल मिश्रधन। तो क्या सूत्र होता है, मूलधन कोष्टक के अंदर 1 प्लस दर बटा 100 और ऊपर टी। मूलधन है 8,000 रुपये, 1 प्लस दर है 5 बटा 100 और समय है 3। 8,000 ये हो गया सरल करने पे 100 और ऊपर आ जाएगा 105। जब आप इसको सरल करोगे तो 105 बटा 100 और ऊपर 3, यानी 8,000 और 105 बटा 100 कितनी बार लिखना है आपको, 3 बार लिखना है, क्योंकि ऊपर घात में 3 है ना, तो ये मैंने लिख दिए। तो 1 2 3 0 से 1 2 ये 3 0 कट गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या बचा है, ध्यान से देखना, 8 बचा है इंटू 105 बचा है इंटू 105 बचा है इंटू 105 बचा है, ठीक है। उसके बाद नीचे 10 इंटू 100 बचा है। अब इसको थोड़ा सा काट दो, 2 से काटा इसको 4 बार, 2 से काटा इसको 5 बार, 4 से काटा इसको 25 बार, फिर 5 से काट दो ये 21 बार, 5 से काटो इसको, ये तो 5 बार गया, ये वापस 21 बार, फिर 5 से 1 बार, ये 21 बार। तो टोटल कुल मिला के ऊपर कितना है यहाँ पे, कुल यहाँ पे 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। अब इन तीनों को आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा 9,261 रुपये। यानी 3 वर्ष का ब्याज सहित कितने रुपए बना 9,261, यानी 2 साल का बड़ा है 8,820 रुपये और 3 साल का 9,261। तो तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तीसरे वर्ष का ब्याज देखो, 2 वर्ष का ब्याज सहित 8,820 रुपये और तीसरे वर्ष 3 वर्षों का ब्याज सहित 9,261 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, अगर 9,261 में से 8,820 यानी 2 वर्ष का ब्याज और मूलधन निकाल लूँगा तो तीसरे वर्ष का आ जाएगा ना।
8,000 तो इसका मूलधन हो गया और 820 ब्याज हो गया, वो मैं निकाल लूँगा। कितना आ जाएगा? 461 रुपये, 441 रुपये। कितना आ जाएगा? 441 रुपये क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर? तीसरे वर्ष का ब्याज। और आपको यही क्या करना था? इस क्वेश्चन में सरल करना था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।